चाहेंगे कुछ अंधभक्ति के बारे में, कुछ सामाजिक जागरूकता के बारे में। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे इन छोटे छोटे बच्चों से। हालांकि ये छोटे बच्चे जवाब देने के लायक नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं ये कैसे इनके मन में विचार है और कैसे संस्कार है इस गांव में, इन बच्चों के ऊपर क्या क्या असर पड़ा है इस देश और समाज के बारे में। तो क्या भगवान को मानते हैं? नहीं। कहें? भगवान को हम जानते ही नहीं है। भगवान को नहीं जानते हैं? नहीं। भगवान को मानते हो? नहीं। भगवान को मानते हो? नहीं। मतलब इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं जो भगवान को जानता है? नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं। भगवान मतलब तुम लोग के घर में पूजा पाठ नहीं होता है? नहीं। कभी पूजा पाठ नहीं होता है? नहीं। कभी मंदिर वंदिर देखे हो? मंदिर वंदिर जाते हो कभी? नहीं। मंदिर जाते हो कभी? नहीं। अच्छा ये बताओ, ये मतलब किन लोगों का गांव है? तुम लोग मतलब किस वर्ग जाति में आते होगे? ये तो पता होगा ना तुम लोग को क्या कहा जाता है? चमार। क्या कहा जाता है? चमार। मतलब ये गांव चमार लोग का है। अच्छा तुम बताओ, भगवान को मानती हो? भगवान को जानती हो? ना। अच्छा तो भगवान को क्यों नहीं मानते हो? भगवान को हम लोग कभी देखे ही नहीं तो कैसे मानेंगे? भगवान को नहीं देखे हो? नहीं। अब भगवान होते हैं यार, सभी लोग भगवान को मानते, तुम लोग भगवान को नहीं मानते हो? हम लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हो भगवान को? क्योंकि भगवान को देखे ही नहीं तो हम लोग कहाँ से मानेंगे? बात सही है, बच्चों का बात कहना सही है कि इन लोगों ने जब भगवान को देखा ही नहीं तो भगवान को क्यों माने। तो मतलब आप लोगों के गांव में कभी कुछ फंक्शन पूजा वगैरह ये सब तो कुछ होता होगा ना, मतलब किसी एक लॉजिक को लेकर चलते हो तो किसको मानते होंगे? हम लोग बाबा साहब को मानते हैं। हम लोग बाबा साहब का पूजा होता है हम लोग गाँव में। बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में लोग गाँव में पूजा होता है, हम लोग बाबा साहब को मानते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों का ये कहना है कि भगवान को इन लोगों ने देखा नहीं है, इन लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को पूछते हैं। हालांकि पूछना नहीं चाहिए, गलत बात है। बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होती है। बाबा साहब के विचारों की जयंती मनानी चाहिए। लेकिन अक्सर अभी गांव में अभी स्टार्ट हो रहा है कि मतलब पहले का जो कल्चर था उन सारी बातों को खत्म करके धीरे धीरे ये भी जागरूकता आ जाएगी। अभी इन छोटे छोटे बच्चों में इतनी सारी जागरूकता आ चुकी है, आगे और भी सारी चीजें आएगी। तो और बताना चाहेंगे कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया? बाबा साहब ने हम लोग के लिए संविधान लिखा। संविधान लिखा, और इसके अलावा क्या किया? बाबा साहब हम लोग को मोबाइल चलाने का अधिकार दिए, हाँ। घूमने के लिए अधिकार दिए, खाने के लिए अधिकार दिए, पीने के लिए अधिकार दिए, बहुत सारे अधिकार दिए। मतलब जो कुछ भी आप लोगों को अधिकार मिला है सब बाबा साहब ने दिया है? हाँ, बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने दिया है? हाँ, बाबा साहब ने दिया है। अच्छी बात है। तो ये बताइए इनमें से कौन कौन लोग स्कूल जाते हैं? हम लोग सभी लोग जाते हैं, सभी लोग सभी स्कूल जाते हैं? हाँ। कोई ऐसा नहीं जो स्कूल ना जाता हो? नहीं। अच्छी बात है। तो ये बताइए पढ़ लिख के आप लोग क्या करेंगे? हम लोग बाबा साहब को सपना पूरा करेंगे। बाबा साहब ने जो सोचा था वे हम लोग पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ लिखे बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे, बाबा साहब ने जो सोचा था वो करेंगे। और भी सारी बातें जानना चाहेंगे। ये बताइए कि यहाँ पे सभी लोगों ने किसको वोट दिया था? हम मायावती को। मायावती को? मायावती को। अच्छा तो मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या विचार है? मोदी तो फेंकी है, बोल रही हो मोदी क्या है? क्या है बेटा? क्या है मोदी? शर्मा गई, देख रहे हैं शर्मा गई। अबे ये कौन आगे है? हट जा भाई, हट जा, मोदी जी आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी को पता है कि मोदी जी हमारे क्या है? क्या है? कोई बात नहीं, मैं ये सारी बातें नहीं कह रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों का कह रहा है। छोटे छोटे बच्चे गलती कर देते हैं, खैर कोई बात नहीं। हम बातें करने वाले हैं यहाँ पे कि बाबा साहब के बारे में, कि ये गांव इसी वर्ग के लोगों का है और यहाँ पे काफी सारी जागरूकता है इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर। तो सोच सकते हैं इस गाँव के बड़े बच्चों के अंदर कितनी जागरूकता होगी। बड़े बच्चों से भी कभी मिलाएंगे। फिलहाल हम छोटे छोटे बच्चों से ही बातें कर रहे थे और भी सारी चीजें बच्चों से जानना चाहेंगे। तो कोई बच्चा इसमें बाबा साहब का गाना सुना सकता है क्या? यस। कौन सुना सकता है? सभी लोग। सुनाओ कोई। गीता से चलता नहीं, चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सुना। गीता से चलता ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा बाबा के संविधान से। तो अगर आपसे हम पूछे कि अगर संविधान न होता तो आप लोगों को कैसे जिंदगी जीना पड़ता? अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग को नौकर की जिंदगी जीना पड़ता, गुलामी की भी जीना पड़ता। हाँ। तो ये सब बातें आप लोगों को इतनी छोटी उम्र में कौन बताया है कि मत अगर संविधान ना होता तो आप लोगों को नौकर की तरह जिंदगी जीना पड़ता, गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ती, बेबसी, लाचारी, ये सारी चीजें होती। ये सारी बातें आप लोगों को कौन बताया है इतनी छोटी सी उम्र में? माता पिता। माता पिता? माता पिता। तो आप देख सकते हैं
छोटे छोटे बच्चों को ऐसे संस्कार मिले हैं। मैं तो चकित रह गया इस गांव में आके इन छोटे छोटे बच्चों से मिलके कि इन छोटे छोटे बच्चों को कौन इतनी सारी जागरूकता वाली बातें बताए। इनको सबको पता है बाबा साहब के बारे में, इनके विचारों के बारे में, इनके दिए अधिकारों के बारे में। ये सभी छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए जब ये बच्चे बड़े होंगे तो तूफान खड़ा कर देंगे। हालांकि अब इन छोटे छोटे बच्चों से मिलने जो इन लोगों को ये सारी बातें बताए, इनके पेरेंट्स लोग वो कैसे होंगे, ये सारी बातें हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। वैसे आप देख रहे थे धाका टीवी। अगर आपने धाका टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाए ताकि हमारी ऐसी ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहे। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बोलेंगे हमारे साथ धन्यवाद। और भी कुछ कहना चाहेंगे? जय भीम। बहुत ही बढ़िया।